फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल APA मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। जी हाँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन, जैसे कि हम फोरियर साइन सीरीज हमने पढ़ा है, फोरियर कोसाइन सीरीज हमने पढ़ा है, ऐसे ही हमारे पास फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म आती है। ठीक है, तो फोरियर बच्चे साइन ट्रांसफॉर्म को सबसे पहले तो डिनोट करने का तरीका क्या है कि आप सफिक्स में एस लगाएंगे, तो इसका मतलब है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी। फोरियर जो ट्रांसफॉर्म थी उसमें आपका इंटीग्रेशन क्या था, -∞ से इन्फिनिटी। तो अब हम दो वैल्यू पढ़ रहे हैं फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो हमारा जो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, हाफ रेंज हो जाएगी। इस तरह से समझ लो इसको। तो ये 0 से इन्फिनिटी हो गया एफ एक्स, क्योंकि हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आएगा साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एस एक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बन गई हमारी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। उसके बाद इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स से आप डिनोट करेंगे। जैसे कि इनवर्स में यहाँ पर क्या आ जाता है, एफ एस आ जाता है। इनवर्स अगर ट्रांसफॉर्म की हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो यहाँ पर बच्चे क्या था, एफ एस था। अब क्योंकि हम इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो एफ एस एस यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर। 2/पाई आएगा साइन एस एक्स इंटू डी एस, एस के रिस्पेक्ट में। इनवर्स में आप एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। सिंपल अगर कोई ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, चाहे वो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है चाहे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसमें आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये फॉर्मूले बड़े ध्यान से आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जैसे आपने सी लगा दिया, इट मींस इट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, cos एस एक्स। लिमिट आपकी अगेन हाफ रेंज आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी इंटू डी एक्स। तो दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। नाउ इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स से डिनोट करेंगे, 2/पाई आएगा, 0 से इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन के अंदर कौन आ जाएगा, एफ सी एस यानी कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो cos एस एक्स इंटू डी एस, तो इट इज इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये चार फॉर्मूले हैं हमारे पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन, इनवर्स फोरियर साइन, इनवर्स फोरियर कोसाइन। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये ध्यान रखिए, इनवर्स में ये 2/पाई आता है। सिंपल अगर आप निकाल लो, 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट है यहाँ पर, क्योंकि हाफ रेंज की एक तरह से इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हाफ रेंज आ गया हमारे पास, फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो अच्छा, इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे। कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस, किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to the power minus x स्क्वायर। इस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 0 से इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू e raised to the power minus x स्क्वायर इनटू cos एस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। 0 से इन्फिनिटी लिमिट आ गई, यहाँ फंक्शन आ गया जिसकी भी आपने निकालनी है, cos एस एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चे, तो कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन, यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x है आपके पास। ठीक है, और e फंक्शन पड़ा है ये cos, और इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते। इसके इंटीग्रेशन के लिए मुझे यहाँ 2x चाहिए, है ना, ताकि मैं इसको t पुट कर दूं और फिर ये dt में चला जाए, 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं बच्चे, इज इक्वल टू, मान लो ये i है मेरे पास, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अंडर इंटीग्रल साइन with respect to, differentiate under integral sign with respect to s, s के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि फिर से वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। नहीं तो s हमारा यहाँ पर क्योंकि अकेला ही है, तो अंडर इंटीग्रल साइन में जो डिफरेंशिएशन होता है वो अंदर जो है पार्शियली हो जाता है। फिर तो यहाँ पर अगर ये i से डिनोट कर रही हूँ मैं, तो इसका ये di
अपॉन डी एस। कोई खास मकसद नहीं है इसका आई से डिनोट करने का, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो हमने एक छोटा सा नाम दे दिया उसको आई। तो डी आई अपॉन डी एस, आई जहां भी मुझे मिल जाएगा इट मींस आई क्या है हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, आई को निकालना है एक तरह से, अब हमने इसको इवैल्यूएट करना है। तो डी आई अपॉन डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर एस है ही नहीं तो पड़ा रहेगा डेल ओवर डेल एस ऑफ कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली चला जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर जब आप डेरिवेटिव करते हो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल साइन करते हो, तो पार्शियल जो है डेरिवेटिव हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हो तो एस वाली टर्म पे चला जाएगा बस। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, 0 से इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, cos x एस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आएगा माइनस साइन एस एक्स इनटू, डेरिवेटिव है तो इनटू, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इनटू में आ जाएगा x, ठीक है, इनटू में है आपका dx। तो मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 से तो वही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम और डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये माइनस 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। इस माइनस को मैंने इसके साथ लिख लिया, कोई इशू नहीं है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/2, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन साइन एस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को आप t रख रहे हो तो माइनस 2x इंटू डी एक्स आपका dt बनेगा। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, यानी कि ये अगर इसको करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं ना, e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है ना माइनस 2x के साथ, ढंग से लिखती हूँ मैं, इसको मैं t पुट कर दूं बच्चे, माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं तो माइनस 2x इंटू डी एक्स क्या बनेगा dt। तो इंटीग्रेशन बना आपका e रेज टू द पावर t इंटू डी टी, दैट इज e रेज टू द पावर t को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो वही लिखा मैंने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या था साइन एस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चे कोस एस एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो s इंटू में आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो वापस आई आ गया है ना, 0 से इन्फिनिटी, s यहाँ आ जाएगा, s की वैल्यू अगर मैं बाहर रख दूं तो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या है, वापस से आई है, ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स, ठीक है जी। तो ये क्या बनता जा रहा है आपके पास, डी आई अपॉन डी एस, यहाँ लिखते हैं ऊपर, डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पर जब आप लिमिट लगा रहे हो 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिमिट ये क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये 0 बना देगा, 0 लिमिट यहाँ रखेंगे साइन 0 0 होता है, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 0 और बाहर था आपका 1/2, ठीक है जी, माइनस एस आई, ठीक है, ये बना मेरे पास इक्वेशन, मेरी ये आई है। अब भाई ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एक तरह से, हम क्या करते हैं डी आई वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस एस अपॉन 2 आई है ना, यहाँ डी एस है, मैं क्या करती हूँ डी एस को मैं इधर ले जाती हूँ, आई को मैं इधर ले आती हूँ, डी आई के साथ वेरिएबल सेपरेट कर लिए हमने, डी आई और डी एस है, तो s वाली टर्म तो ds के साथ, i वाली टर्म di के साथ, di अपॉन i आ गया माइनस s/2 ds, यहाँ सिर्फ s का फंक्शन है, यहाँ सिर्फ i का फंक्शन है, ऑन इंटीग्रेटिंग, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये क्या बनेगा बच्चे log i इक्वल टू माइनस s अपॉन 2, s के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस s स्क्वायर अपॉन 2 और एक और 2 आएगा तो ये बन गया आपका 4 प्लस c, ठीक है जी, प्लस c। तो ये मेरे पास आई वैल्यू अभी तक की, log i, मुझे तो i चाहिए, i क्या था मेरा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिनोट किया था, मुझे तो i चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे log c लिख सकते हैं, इसको हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log e रेज टू द पावर माइनस s स्क्वायर अपॉन 4 प्लस log c।
यहाँ पर है आपका log I, तो log I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log C e रेज टू द पावर माइनस s स्क्वायर अपॉन 4। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। I इज इक्वल टू C e रेज टू द पावर माइनस s स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन अब ये C निकालना पड़ेगा बच्चे मुझे। C की वैल्यू कैसे आएगी, देखते हैं। I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, हाँ जी, fx था e रेज टू द पावर माइनस x स्क्वायर इनटू cos sx इनटू dx। इसकी वैल्यू आई है आपके पास c e रेज टू द पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। क्यों ना हम इसमें s को 0 रख लें, है ना। s को अगर मैं 0 रख लेती हूँ, अगर मैं s को c की वैल्यू निकालने के लिए बस, तो s को अगर मैंने बच्चे यहाँ पर 0 रख लिया, पुट s इज इक्वल टू 0, s को 0 रखा तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा 1 हो गया। s को मैंने जैसे ही 0 रखा, e रेज टू द पावर 0, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये c की वैल्यू ये है। लेकिन ये तो मेरा गामा फंक्शन से क्या वैल्यू बनती है, इज इक्वल टू c। c की वैल्यू वापस यहाँ रख दो, तो जो इंटीग्रेशन है, जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपके पास आई है sx इंटू dx इज इक्वल टू c की वैल्यू वापस रख रहे हैं आप रूट पाई बाय 2 e रेज टू द पावर माइनस s स्क्वायर 4। तो दिस इज योर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है जी, इस तरह से आप निकाल सकते हैं।